एमबीए की तैयारी कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि आखिर राइट एमबीए कॉलेज कैसे चुने। बिकॉज एक अच्छी कॉलेज आपका करियर बना सकती है या फिर ब्रेक भी कर सकती है अगर गलत चॉइस हो गई तो इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कि कौन से की फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं एक अच्छी एमबीए कॉलेज चुनने के लिए, जिसमें रैंकिंग, फैकल्टी, प्लेसमेंट, फीस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ये सारे ही टॉपिक्स क्या होंगे, डिस्कस होंगे। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं कि आपके लिए परफेक्ट एमबीए कॉलेज कौन सी होगी। तो गाइज, अगर आप एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, दैट इज एमबीए सीईटी 2026, ये साल में एक ही बार होती है। अब एमबीए एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव होती है। हर साल 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर करते हैं और जो टॉप कॉलेजेस है उनकी बहुत ही सिलेक्टेड लिस्ट हो जाती है। तो अब कौन सी कॉलेज कैसे चूज करें, इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें कंसिडर करने होते हैं। जहाँ पे कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप कौन से कोर्स में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो, दैट इज फाइनेंस, एमबीए इन फाइनेंस हो गया, एमबीए इन एचआर, एमबीए इन मार्केटिंग एक्सेट्रा। तो आपको अपने डिजायर्ड कोर्स के हिसाब से आपके कॉलेज को टारगेट करना होगा। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की फैकल्टी कैसी है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। रीजन बीइंग आपका प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अगर वो एक नामचीन कॉलेज है तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर वो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है जिसके पास वास्ट एक्सपीरियंस है, जिसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में किस चीजों की रिक्वायरमेंट है, तो इससे आपको चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती है। इसके अलावा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कौन से सिटी में आप लोकेटेड हो या कहाँ पे आपका कॉलेज है। क्योंकि अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे एग्जांपल ले लीजिए पुणे हो गया, मुंबई हो गया, वहां पे सिचुएटेड हो तो आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर एंड एलुमनाई नेटवर्क भी इंपॉर्टेंट होता है। फीस स्ट्रक्चर इसीलिए बिकॉज हमें रेट भी देखना पड़ेगा कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके बाद हमें कितना रिटर्न्स जो है ये मिल रहा है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स बहुत मैटर करता है। अगर आपने बहुत ज्यादा फीस भर दी मगर अगर वो कॉलेज आपको एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं दे पा रहा है तो फिर वो कॉलेज आपको 2 बार सोचना होगा एडमिशन लेने से पहले। एलुमनाई नेटवर्क आपको हेल्प करेगा ग्रो करने के लिए, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क से आप बड़े बड़े कंपनीज एंड अलग अलग जॉब अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो, क्योंकि अच्छे नेटवर्क्स आपको अच्छे कनेक्शंस जो है ये बताते हैं। बट चलिए एक बार डिटेल में समझ लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स और कैसे इन फैक्टर्स को हमें चेक करना है। तो सबसे पहले बहुत मैटर करता है कि आप जो कॉलेज में जाना चाहते हो उसका रेप्यूटेशन कैसा है एंड उसका एक्रेडिशन क्या है। अब देखिए मेजॉरिटी ऑफ द कॉलेजेस जो टॉप में आती है ये एक्रेडिटेड है एंड इनको रिकॉग्नाइज भी किया जाता है बाय वेरियस रिकॉग्नाइज्ड बॉडीज। फॉर एग्जांपल ले लीजिए जेबीआईएमएस, सिमसर, बेलिंकर्स, काफी रिनाउंड है, काफी पुराने कॉलेजेस है। अच्छा खासा एलुमनाई नेटवर्क हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब ये रिनाउंड है अपनी क्वालिटी एजुकेशन एंड इंडस्ट्री कनेक्शंस के लिए। तो ये आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। नॉट ओनली दैट, इससे आपका एलुमनाई नेटवर्क जब स्ट्रांग होगा एंड ये टॉप कॉलेजेस है तो बड़ी बड़ी फर्म्स, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जिससे आपका प्लेसमेंट एक बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जब हम टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं तो उनका रेप्यूटेशन ऑलरेडी बिल्ट है। बट यही अगर हम रीसेंट जो अभी अभी कॉलेजेस स्टार्ट हुई है या फिर इतनी रिनाउंड नहीं है, अगर हम उन्हें सेलेक्ट करते हैं तो उनका रेप्यूटेशन अभी भी बन रहा है, मार्केट में लोग अभी भी उन्हें जान रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे आपका आइडियल प्रेफरेंस होना चाहिए वेल रिकॉग्नाइज्ड एंड टॉप कॉलेजेस। नेक्स्ट होता है उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है पर्टिकुलरली कैसा है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप स्टैटिस्टिक्स को समझ लीजिए, बिकॉज कॉलेजेस जो आप कंसिडर कर रहे हो यहाँ पे उनके एवरेज पैकेजेस कैसे हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स का जो करियर है ये कितना सक्सेसफुल है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो 30 to 40 लाख रुपीज पर ईयर भी चार्ज करते हैं। सो आपका 2 या 3 साल का जो एमबीए है इट विल कॉस्ट यू अ वेरी हाई इन्वेस्टमेंट। बट आपको
जब ग्रेजुएट हो जाओ तो वैसे ही एवरेज सैलरी जो पैकेजेस होते हैं ये भी ऑफर किए जाने चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि ये आपका हाई आरओआई हो ताकि आपका करियर ग्रोथ हो सके। साथ ही साथ आप जो इंडस्ट्री में डिजायर कर रहे हो, काफी बार स्टूडेंट्स के प्रेफरेंसेस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, अगर जो फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो टारगेट करते हैं एक टॉप बैंक को या फिर जेपी मॉर्गन या बिग फोर्स को टारगेट करते हैं, तो चेक कर लीजिए कि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हो क्या वो कॉलेजेस में ऐसा रिक्रूटमेंट होता है, क्या आपको डायरेक्ट एक्सेस है उस इंडस्ट्री में या नहीं है। बिकॉज देखिए, एमबीए स्टूडेंट्स इसीलिए करते हैं ताकि करियर की सिक्योरिटी हो सके। एंड सच्ची हो सकता है आपका सिक्योर आफ्टर डूइंग एमबीए। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि नाम की डिग्री नहीं होनी चाहिए, आपके पास डिग्री के साथ साथ नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों ही चाहिए, तब जाके निशाना तीर पे लगेगा। इसके अलावा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन चीजों को समझना कि जो पैकेजेस ऑफर होते हैं, ये एवरेज पैकेजेस क्या है, ये कॉलेजेस जिनको आप टारगेट कर रहे हो उनकी वेबसाइट्स पे जाके जरूर चेक करिए कि एवरेज पैकेजेस क्या है। ये पर्टिकुलरली मिसकंसेप्शन में मत रहिएगा कि ये कॉलेज का मान के चलिए 40 लाख का पैकेज था, वो हाईएस्ट पैकेज था, बट एवरेज पैकेज क्या है ये एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट होता है उसका लोकेशन क्या है, क्योंकि लोकेशन एंड इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए, बहुत सारी कंपनीज जो है एमबीए ग्रेजुएट्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है। जॉब इस वक्त बहुत डिमांड में है, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत है, बट काफी बार ऐसे होता है कि बच्चे अपना एमबीए स्पेशलाइजेशन जो है ये कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हैं। उनका जो मेन की एरिया है वो नहीं सोच पाते हैं बराबर से। तो पहले से ही आपका जो एमबीए स्पेशलाइजेशन है ये आपको सोच के रखना है, और उसमें आपको कौन सी पोजीशंस मिलेंगी मार्केट में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको आपकी डिजायर्ड अप्रोप्रिएट पोजीशन मिल रही है या नहीं मिल रही है वो जान लीजिए। एंड काफी सारे कॉलेजेस का इस कंपलसरी, जैसे आईआईएम्स तो कंपलसरी वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके जो स्किल गैप्स है वो आप अभी से ही बिल्टअप करना स्टार्ट कर दो, ताकि जो सर्टिफिकेट है या फिर जो सर्टिफिकेट कोर्सेस है इससे आपका स्किल डेवलपमेंट हो सके। और जो आप सिलेक्ट करोगे वो लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए सिलेक्ट करिएगा, सिर्फ पे के लिए नहीं कि आज के टाइम पे ये डिमांड में है या आज के टाइम पे मार्केटिंग डिमांड में है तो वो ले लेते हैं, नहीं। जो आपके लिए बेटर है और आने वाले 5-10 साल में आपको एक आपकी डिजायर्ड पोजीशन दे सकता है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, सोचना है। और देखिए, आप एक ऐसी कॉलेज सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे एलुमनाई नेटवर्क के साथ साथ वहाँ पे मेंटर्स एंड प्रोफेशनल्स हैं जिससे आप बात करके प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड रियल वर्ल्ड के करियर पाथ सीख सको। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी प्रॉक्सिमिटी रखो कॉर्पोरेट हब्स के साथ। तो आइडियली जो कॉलेजेस मुंबई पुणे में है इनके पास बेटर एक्सेस हो जाता है इन चीज़ों को लेके। तो आइडियल आपका टारगेट ये दोनों सिटीज प्रायोरिटी पे हो सकती है। नेक्स्ट है फैकल्टी एक्सपर्टीज एंड करिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो फील्ड में जाना चाहते हो, एक न्यू फील्ड है जहाँ पे आप वो चीज़ें सीख रहे हो, तो आपको जो टीचर्स पढ़ाएंगे, जो फैकल्टी पढ़ाएंगे वो खुद भी एक एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी होनी चाहिए। जहाँ पे आप जो एमबीए कर रहे हो, क्लासरूम में आप कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स बिल्टअप करोगे। तो एक अच्छा लीडर, एक अच्छा मेंटोर ही आपको ये सारी चीज़ें सिखा सकता है। साथ ही साथ आपका जो करिकुलम है ये अलाइन करना चाहिए करंट इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड स्टैंडर्ड्स के साथ। रिमेंबर गाइस, मार्केट हर रोज चेंज होता है, जो स्किल्स है जो डिमांड में है वो हर रोज चेंज होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप एक ऐसी कॉलेज में एडमिशन लो जो वक्त के साथ साथ बदल रहा है, मार्केट ट्रेंड्स को समझ रहा है, एंड साथ ही साथ आप एंगेज कर सको अलग अलग स्टूडेंट्स एंड इंस्ट्रक्टर्स के साथ जो इस वक्त मार्केट में है, जो आपको समझा सके कि आपका डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपसे क्या स्किल्स एक्सपेक्ट करी जाएंगी बाय द एक्सपर्ट्स, बाय द कंपनीज। और ये आपको जो करियर सर्विसेज जो है जो दी जाएंगी, जो आपको एलुमनाई नेटवर्क क्रिएट किए जाएंगे, ये आपको आगे चल के बहुत ज्यादा यूटिलाइज होंगे। तो करिकुलम ऐसा चूज करिए जो अलाइन करता है आपके गोल्स के साथ एंड साथ ही साथ मार्केट ट्रेंड्स को भी। नेक्स्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और कैंपस फैसिलिटीज। लाइब्रेरीज कैसी है, हॉस्टल्स कैसे है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, डिजिटल रिसोर्सेज कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है।
क्योंकि आप वहाँ पे अगर रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए जाते हो तो यू हैव टू स्टे देयर फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। एक वेल इक्विप्ड कैंपस आपको सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करेगा ओवरऑल एजुकेशनल एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में। नेक्स्ट इज फी स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल एड, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके वरिड होते हैं कि ये जो एमबीए प्रोग्राम है इट इज़ नॉट वेरी वेरी अफोर्डेबल प्रोग्राम, स्पेशली कुछ कॉलेजेस को लेके। तो आप जो कॉलेजेस टारगेट कर रहे हो पहले उसका फी स्ट्रक्चर आपको समझना होगा, एंड इसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि अगर वो कोई स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करते हैं या कोई फी वेवर्स है बेस्ड ऑन मेरिट्स, तो आपको वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करके फिर कॉलेजेस को टारगेट करना है। बिकॉज यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसीलिए है, काफी बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स को ये अलग अलग स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल एड के बारे में पता ही नहीं होता है। एडमिशन लेने के बाद जब पता चलता है तब हो सकता है टाइम निकल जाए। तो पहले से ही ये सारी चीजें रिसर्च करके रखना बेटर है। एलुमनाई एंड इंडस्ट्री कनेक्शंस आपको हेल्प करेंगे इंडस्ट्री ट्रेंड्स को जानने में, एंड ट्रस्ट में आपका करियर एडवांसमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा बिकॉज ये एलुमनाई नेटवर्क आपको रियल लाइफ मेंटोरशिप देंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अब देखिए आपकी जो एमबीए सीईटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 है, ये एक्सपेक्टेड है मार्च 2026 में। इसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या चीजें करनी है ये जानने के लिए आप एक पहले तो फ्री मॉक टेस्ट अपीयर करिए ताकि आपको डिफिकल्टी लेवल समझ में आए कि इस एंट्रेंस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है। साथ ही साथ अगर आपको एमबीए के बारे में और जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप सबसे पहले हमारा ये जो वेबसाइट है यहाँ पे विजिट कर सकते हो। ये वेबसाइट पे विजिट करते ही आपको यहाँ पे एक फ्री जो है ये सर्च करना है, जहाँ पे आपको सैम्पल ट्रायल जो है ये मिल जाएगा। इसमें जाने के बाद आप कंटेंट में जैसे ही जाओगे आपको एमबीए एंट्रेंस में जाना है, एमबीए सीईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्लिक करना है। तो एग्जाम की सारी डिटेल्स, सिलेबस क्या है, कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इनका आपको पढ़ाई करनी है, ये सारी ही डिटेल्स जो है आपको मिल जाएगी। एंड अगर आप अपनी प्रिपरेशन जो है एक सही प्लान के साथ, एक सही स्ट्रैटेजी के साथ करना चाहते हो गाइस, तो ये चीज आप पीयर केयर के साथ बड़ी आसानी से कर सकते हो, जहाँ पे हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कोचिंग दोनों ही अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम्स को लेके आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई है, जहाँ पे आप घर बैठे बैठे अपने ऑनलाइन लेक्चर्स क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो प्रिपरेशन करते हैं वो एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है ये होनी चाहिए। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इन नंबर्स पे जो आपको दिए गए हैं, या फिर आप हमारे ब्रांचेस विजिट कर सकते हो, दैट इज घाटकोपर एंड डोंबिवली ब्रांच, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। स्टे ट्यून विद बी एडुकेयर फॉर मोर सच अपडेट्स।